नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 सितंबर बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में कांग्रेस हाईकमान ने एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को कांग्रेस अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किए हैं। सीएम अशोक गहलोत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उन्हें क्लीन चिट देने से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में गहलोत के अभी सीएम बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन पर सस्पेंस बना हुआ है। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट में तीनों नेताओं को अनुशासनहीनता का दोषी माना है और 10 दिन में जवाब मांगा है। धारीवाल को संसदीय कार्य मंत्री होते हुए भी अपने घर पर विधायक दल की बैठक के पैरेलल विधायकों की बैठक रखने, बैठक में मंच से संबोधित करने और विधायकों को मिसगाइड करके गंभीर अनुशासनहीनता का दोषी माना है। महेश जोशी को 2 मामलों के लिए अनुशासन तोड़ने का दोषी मानने पर नोटिस दिया है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को धारीवाल के घर बैठक की पूरी प्लानिंग करने से लेकर सारे इंतजाम करने का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे के नीमका थाना सड़क मार्ग पर गोपाल कॉलोनी के पास तेज रफ्तार लोक परिवहन की बस ने बाइक के टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार दादा पोते की मौत हो गई। थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि आसपुरा मूल तथा हाल गोपाल कॉलोनी अजीतगढ़ निवासी 80 वर्षीय नारायण कुमावत अपने पौत्र युवराज के साथ बाइक से अजीतगढ़ की तरफ आ रहे थे। इस दौरान लोक परिवहन की बस ने बाइक के टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार युवराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा दादा नारायण कुमावत गंभीर घायल हो गए, जिन्हें अजीतगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान नारायण कुमावत की भी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहनों को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद कुमावत परिवार में हाहाकार मच गया। परिजनों ने बताया कि नारायण कुमावत व उसके परिजनों की मन्नतों के बाद 17 साल बाद युवराज का जन्म हुआ था। दादा पोता की मौत से गांव में शोक की लहर छाई हुई है। परिवार के इकलौते चिराग के बुझने से मां व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोटा जिले में नाबालिग के अपहरण व धोखाधड़ी के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने 22 वर्षीय आरोपी आसिफ को 5 साल कारावास की सजा व 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी आसिफ वडोरा थाना मोटपुर जिला 12 हाल बोरखंडा का निवासी है, जिसने 14 साल की नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर मां की बीमारी के नाम पर 3 लाख रुपए हड़पे थे। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 7 अगस्त 2019 को नयापुरा थाने में दर्ज शिकायत में बताया था कि उसकी 14 साल की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, जिसे वेल्डिंग की दुकान पर काम करने वाला युवक भगाकर ले गया। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। भीलवाड़ा जिले में बेटी को बुखार होने पर हॉस्पिटल में दिखाने गई महिला को डॉक्टर ने थप्पड़ मार दिया। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। मामला भीलवाड़ा की महात्मा गांधी हॉस्पिटल का है। भीमगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि बिगोद क्षेत्र की रहने वाली कशिबुन निशा की बेटी तरन्नुम को बुखार था। वह बेटी को दिखाने हॉस्पिटल की MCHC इकाई में गई थी। महिला ने डॉक्टर इंदिरा सिंह को बेटी को दिखाया, जिसके बाद वह काउंटर पर दवाई लेने गई। पर्ची पर डॉक्टर की सील नहीं होने से महिला को दोबारा डॉक्टर के पास भेजा गया। महिला ने डॉक्टर से पर्ची पर सील लगवा ली। महिला ICU के बाहर खड़े वार्ड बॉय से दवाई के बारे में पूछ रही थी। इस दौरान सीनियर डॉक्टर जगदीश सिंह आए। उन्होंने ICU के बाहर खड़े होने का कारण पूछा और झगड़ा करने लगा और महिला को थप्पड़ मार दिया। पहले भी डॉक्टर जगदीश के खिलाफ मरीजों के साथ गलत व्यवहार की शिकायत आ चुकी है। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि घटना को लेकर एक टीम का गठन किया गया है। यह इस मामले की जांच करेगी, उसके बाद डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट शो मिस एंड मिसेज इंडिया दीवा 2022 के ग्रांड फिनाले में बीकानेर के लूणकरनसर में पली बड़ी कृष्णा पूनिया सेकंड रनर अप रही। मूल रूप से हनुमानगढ़ के बड़ोपल की रहने वाली कृष्णा के पिता अशोक भादु लूणकरनसर के विख्यात शिक्षाविद हैं। भादु की पुत्री कृष्णा पूनिया ने द ग्रैंड फिनाले ऑफ ब्यूटी पेजेंट शो दीवा मिसेज एंड मिस इंडिया 2022 की मिसेज क्लासिक कैटेगरी में सेकंड रनर अप रहने के साथ साथ बेस्ट पर्सनैलिटी का अवार्ड भी जीता है। कृष्णा वर्तमान में मुंबई में निवास करती हैं।
कृष्णा की इस उपलब्धि पर लूणकरनसर स्थित उनके परिजनों व समाज बंधुओं में खुशी है। जयपुर में कार सवार बदमाशों ने कोचिंग संचालक का किडनैप कर लिया। सुनसान जगह ले जाकर बदमाशों ने लोहे के पाइप और बेसबॉल के डंडे से उससे मारपीट की। मानसरोवर थाना पुलिस ने बताया कि खेतड़ी झुंझुनू निवासी 25 वर्षीय सुनील मान ने बताया कि वह वीटी रोड पर रहकर मैथ्स एकेडमी के नाम से कोचिंग चलाते हैं। रात को वह बाइक से अपने दोस्त हंसराज को लेने गए थे। कावेरी पथ पर बाइक खड़ी कर दोस्त का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कार से चरित्र बिश्नोई अपने 4-5 दोस्तों के साथ आया। अजमेर रोड 200 फीट बाईपास के पास किडनैप कर सुनसान जगह ले गया, जहां उसके साथ लोहे के पाइप और बेसबॉल डंडे से मारपीट की गई। बुरी तरह पिटाई के बाद उसके सिर पर पिस्तौल लगी। धमकाया कि तू तेरी कोचिंग बंद कर दे, वरना 2 दिन के अंदर तेरी लाश जयपुर में विधानसभा के सामने तेरे घर वालों को मिल जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिले के श्री सांवलिया जी मंदिर में 3 चरणों में दान पात्र से निकले नोटों की गिनती पूरी की गई। भंडार से इस बार 6,72,03,051 रुपए निकले हैं। 24 सितंबर को भंडार खोला गया था। 25 सितंबर को अमावस्या होने के कारण गिनती नहीं की गई थी। पिछले महीने यह आंकड़ा 8 करोड़ तक पहुंचा था। श्री सांवलिया जी का हर महीने की तरह चतुर्दशी के दिन भंडारा खोला गया। अगले दिन पितृपक्ष की अमावस्या होने पर भीड़ को देखते हुए गिनती नहीं की गई। मंगलवार को 3 चरणों में गिनती की गई। दान पात्र से कुल 6,72,03,051 रुपए मिले। भंडार से ही 66 ग्राम सोना, 6 किलो 500 ग्राम चांदी के गहने मिले। इसी तरह ऑफिस से 4 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 17 किलो 678 ग्राम चांदी मिली। सांवलिया जी मंदिर में राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र के श्रद्धालु दूर दूर से हर महीने दर्शन के लिए आते हैं। नागौर कोर्ट परिसर के बाहर गैंगस्टर संदीप बिश्नोई का मर्डर दीप्ति और सुनील गैंग ने करवाया था। गैंगस्टर संदीप के मर्डर के लिए दोनों गैंग के सरगना 7 साल से प्लान बना रहे थे। SC राममूर्ति जोशी ने बताया कि पंजाब के अजीत नगर के रहने वाले सुनील शर्मा, हरियाणा के हिसार निवासी संदीप लांबा और फतेहाबाद हरियाणा निवासी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। SP ने बताया कि गैंगस्टर संदीप से सुनील की दुश्मनी 2009 में शुरू हुई थी। संदीप बिश्नोई ने सुनील के जीजा और उनके परिवार के एक सदस्य का 25 जून 2009 को मर्डर कर दिया था। इसके बाद संदीप ने बहन की चूड़ियां तोड़ने की रस्म में गैंगस्टर संदीप को मारने की कसम खाई थी। संदीप को मारने के लिए सुनील 2011 में कुलवीर तानसेन गैंग से जुड़ा। सुनील 2015 में जब जेल से बाहर आया तो दीप्ति के साथ मिलकर संदीप को मारने का प्लान बनाया और तभी से दोनों संदीप के मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। इसी का बदला लेने के लिए सुनील खुद 19 सितंबर को नागौर पहुंचा और दिन दिहाड़े 9 फायर कर गैंगस्टर संदीप को मौत के घाट उतार दिया। बाड़मेर के गुड़ामलानी थाना इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची का स्कूल के बाथरूम में रेप करने का मामला सामने आया है। गुड़ामलानी पुलिस ने नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नाबालिग का मेडिकल करवा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के समय नाबालिग बच्ची घर से गाय का गोबर लेने के लिए गई थी। घर से करीब 300 से 500 मीटर दूर सरकारी स्कूल की दीवार पर छुट्टी के बाद उसी के गांव का गोपाल सिंह बैठा था। उसने बच्ची को कहा कि गोबर स्कूल के बाथरूम के आगे पड़ा है, यहाँ से उठा ले। स्कूल में घुसते ही नाबालिग के मुंह पर जबरदस्ती हाथ रखकर बंद कर लिया। बाथरूम में ले जाकर नाबालिग बच्ची से रेप किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर के पद से सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के बाद सरकार ने शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया है। सरकार के बर्खास्त करने के फैसले पर सौम्या गुर्जर ने कोई खास प्रतिक्रिया न देते हुए बस इतना कहा, संघर्ष ही उनका जीवन है और वे आगे भी अपना संघर्ष जारी रखेंगी। अपने सस्पेंशन से पहले तय शेड्यूल के मुताबिक सौम्या गुर्जर वार्ड 23 के पार्षद कार्यालय का उद्घाटन करने विद्याधर नगर जा रही थी। आदेश की कॉपी मिलने के बाद वह बीच रास्ते से ही वापस घर लौट गई। इधर सरकार से आदेश मिलते ही सौम्या गुर्जर का नाम नगर निगम मुख्यालय के मेयर के चैम्बर से हटा दिया। उनकी गाड़ियां व सुरक्षा गार्ड वापस बुला लिए।